सबसे पहले माता कैकेयी के दर्शन किए। हे लोकुश भैया, मैं एक बात अपने दिल की बताऊं आपको। अयोध्या जी की एक बड़ी विचित्र महिमा है। अयोध्या जी में कोई बंदर, भालू, जीव जंतु अयोध्या में प्रवेश करता है तो वो नर बन जाता है, नारी बन जाता है। याद रखना, अगर कभी कभी शौक आए आपको कि मैं यहां रिंकी हूं, कभी तो नारी नहीं बन पाई, मैं राधा कृष्ण हूं लेकिन कभी मैं सुंदर मानव नहीं बन पाया। भगवान कहते, हे नर, हे नारी, मैंने तुझे जन्म दे दिया, तो एक सच्चा मानव बन। सच्चा मानव। जिस दिन तू एक सच्चा मानव बन जाएगा, तेरी जिंदगी का रावण मरने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ। अपनी जिंदगी के रावण को मारना चाहते हो? रावण के पास 10 चीजें क्या हैं, ध्यान से सुनना। रावण की 10 चीजों को जानिए। रावण के पास जाति है, तो आप भी तो किसी जाति की हो ना, केसरवानी हो। है? रावण के पास पाती है, तुम्हारी भी कोई पटीदारी है, पंक्ति है। आप भी किसी कुल में जन्मे हो। रावण जी का भी कुल था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। बोला बाबू, तो आप भी एक जाति के हो, आपकी भी एक पाती है, आप भी एक कुल के हो। आपने भी थोड़ा धर्म किया है। धर्म की इससे बड़ी परिभाषा क्या होगी कि आप बैठकर परमात्मा की कथा 1 सप्ताह से श्रवण कर रहे हो, आप धार्मिक हो। रावण जी भी धार्मिक थे, याद रखना। बिना धर्म के आप धर्म कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो, लेकिन आपके घर शंकर जी तो वरदान देने नहीं आए। क्या आए? ब्रह्मा जी आपको पूछने आए कि क्या चाहते हो। लेकिन रावण जी ने इतना धर्म किया कि ब्रह्मा जी, शंकर जी स्वयं पूछने गए कि बेटा तुम क्या चाहते हो। इसका मतलब रावण जी ने धर्म किया था। तो जाति, पाति, कुल, धर्म, आपकी बड़ाई पता नहीं आपकी जेठानी करती, देवरानी करती कि नहीं करती, लेकिन रावण जी की बड़ाई करने के लिए सभी देवता उसके दरबार में खड़े रहते थे। हाँ, जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई। आपके पास भी धन है, खजाना था। आपके पास भी बल है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपने पड़ोसी को धक्का तो मार सकते हो। रावण जी के पास इतना बल था कि कैलाश पर्वत को उठा लिया खेल खेल में। तो आपके पास जाति हो गई, पाति हो गई, कुल हो गया, धर्म हो गया, बड़ाई हो गई, धन हो गया, बल हो गया। अच्छा, आपके पास भी परिजन है कि नहीं है? आप परिचय कराते हो कि मेरी बड़ी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरे भाई, वो अभी हमारी जेठानी, वो भी हमारी देवरानी है? इसका मतलब बड़ा लंबा परिवार है, परिजन आपके पास है। रावण जी के पास भी सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति, इतना लंबा परिजन था। तो जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन। अच्छा, आप गुणवान हो, बड़े चतुर हो, 10:30 बजे आते हो। हाँ, कितने चतुर हो आप? 10:30 बजे आते हो। ये भी देखिए चतुर है, प्रसाद लेना जानते हैं। सबके पास कुछ न कुछ गुण है साहब। तो रावण जी अवगुणी थोड़ो थे। रावण जी का गुण देखिए। रावण जी कहते हैं कि मैं तामसी शरीर वाला हूं। यह भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन। तीनों से कहा कि मैं क्या करूंगा, तो मैं जाए बैर हट करी हो, जबरदस्ती बैर करूंगा। प्रभु सर प्राण तजे बहुतरी हो। भगवान के द्वारा जो बाण चलेगा उससे शरीर को शांत करके भवसागर पार कर लूंगा। आप भी तो कथा सुन रही हो भवसागर पार करने के लिए, तो आप भी चतुर, रावण जी भी गुणवान। तो जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण और चतुराई।
रावण जी से बड़ा चतुर कौन था जो मुक्ति बनाया, लेकिन अपनी मुक्ति बनाने से पहले अपने पूरे खानदान को मुक्त कराया, खोज खोज के मरवाया। हनुमान जी कहते हैं एक लवकुश भैया भगवान सो रहे थे, उनको पहली बार भगवान ने एक लीला की। लक्ष्मण जी पूरे 14 साल में एक दिन सोए, कब? जिस दिन अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया, उसी दिन सोए। ध्यान रखना, 14। कभी अमिताभ बच्चन साहब पूछ लें कि लक्ष्मण जी पूरे कितने साल तक जागृत स्थिति में रहे, तो आप भूल के कह दोगे 14 साल, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। वो कह सकते हैं कि 14 साल कि 13 साल 364 दिन कि 13 साल 363 दिन अथवा 13 साल, तब सही उत्तर यह होगा कि लखनलाल जी महाराज 14 साल की वन यात्रा में 13 वर्ष 363 दिन तक जागे और 1.5 दिन सोए। हाँ, तभी 7 करोड़ रुपया मिलेगा। कथा को ठीक से सुनना, वरना तो चूक जाओगे। हाँ, और आपका जो कमाए रहोगे वो भी चला जाएगा। इसलिए 7 करोड़ रुपया अगर जीतने की शौक है तो कभी पूछें अमिताभ बच्चन साहब केबीसी में, तो आप बताइएगा उनको 13 वर्ष 363 नहीं 363 दिन तक वो 14 साल में जगे, बाकी 1.5 दिन सोए। बाप हनुमान जी महाराज कहते हैं हमारा अपहरण, भगवान सोए तो एक लीला बाकी थी, वो अहिरावण की लीला, पाताल लोक में ले गया और फिर मैं वहां गया। अब आत्मकथा कह रहे ना, तो कह रहे कि तब वहां फिर ये चर्चा आई कि हनुमान अगर हैं सुरक्षित तो भगवान सुरक्षित होंगे।